वो दिन रात मेहनत करने के बाद एक डॉक्टर बनी थी। एक होनहार बेटी ने अपने परिवार का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया था। उनका सपना पूरा किया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कई सपने थे, क्योंकि एक हैवान ने उस डॉक्टर बिटिया को गिद्ध की तरह नोच लिया। हैवानियत की हद को पार कर और बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली और रूह कपा देने वाली निर्भय कांड जैसी यह वारदात हुई है। यह मामला कोलकाता का है, जहां एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया। उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। हैवानियत का शिकार बनाने के बाद गला घोट कर उसे मार दिया गया। उसकी लाश को जिसने भी देखा वो सिहर गया और रोने लगा, और उस दरिंदे को सोचकर गुस्से से भर गया जिसने एक लड़की को, एक इंसान को गिद्ध की तरह नोच डाला। उस लेडी डॉक्टर की बॉडी से जगह जगह पर चोट के निशान और ब्लडिंग हो रही थी। चेहरे से लेकर पांव तक कई घाव, प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। गले और होठों पर चोट के निशान थे। सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी हुई है, हैवानियत हुई है। और फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। एक संदिग्ध को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। ममता बनर्जी ने भी इस मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा और जो भी दोषी होगा उसको फांसी की मांग करने की बात कही है। और साथ ही यह भी कहा कि उसने मामले की सीबीआई जांच से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आपको एक बड़ी खबर देते हैं। यह खबर आ रही है फोडा यानी कि डिफेंस ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लेकर लेटर लिखा है। आरजी करण हॉस्पिटल में हुई इस घटना के बारे में लेटर लिखकर कहा गया कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सेवाएं बंद करने सहित कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यह अल्टीमेटम उसके तरफ से दिया गया है। तो फोडा यानी डिफेंस ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एसोसिएशन की जिसकी तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लेटर लिखा गया। और यह जो घटना है यह दुष्कर्म हुआ है, इंसानियत की हदें पार हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एक लेटर लिखा है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए, नहीं तो सेवाएं बंद होंगी। साथ ही साथ इस कार्रवाई को आगे भी बढ़ाएंगे। यह लेटर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को फोडा की तरफ से लिया गया है, लगातार इस मामले में ले देखिए गुस्सा जो है, प्रदर्शन जो है वो सामने आ रहा है और कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और अब एक लेटर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा गया और उसमें उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। डिफेंस ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया कि देखिए, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कोशिश यह होगी जो भी दोषी है इस मामले में फांसी की सजा दिलाई जाए, लेकिन लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए आगे बढ़ेंगे और पूरे डिटेल्स के बारे में जानकारी देते हैं। कोलकाता में जो निर्भया कांड हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट्स आ रही हैं, कब, कहां, कैसे, किस तरीके से वह वारदात हुई है। सबसे पहले देख लीजिए 8 अगस्त को यह वारदात हुई है आरजी करण हॉस्पिटल में। फिर देखिए सब कहां और कैसे मिले। 9 अगस्त को अस्पताल के 3rd फ्लोर पर शव बरामद किया गया। इस मामले की कार्रवाई आगे चल रही है और अब देखना है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि एक बेटी ने दिन रात पढ़ाई कर अपने सपने को पूरा किया और अपने परिवार का सर फक्र से ऊंचा किया। पर उस बिटिया को क्या पता कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा और उनके मन में जो और भी ख्वाहिशें थी वो दब कर रह गई।